जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। एक और घोटाले की बदबू आ रही है। इस सरकार में तो घोटालों की कहें तो एक लाइन सी लगी हुई है, लेकिन जांच किसी चीज पे नहीं हो सकती है, क्योंकि जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज बंद कर दी जाएगी, जो आंदोलन करेगा उसके आंदोलन को कुचल दिया जाएगा, जो अफसर फाइल खोलने की बात करेगा तो रात में 2 बजे या 1 बजे या 12 बजे रात को उसका ट्रांसफर हो जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 करोड़ वैक्सीन की बात की है कि डोज हमने दे दिया है सफलतापूर्वक। अब सवाल यह उठता है कि 100 करोड़ का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 130 या 32 करोड़ की आबादी है हमारे मुल्क की, जिसमें करीब 30-40% 18 साल से नीचे के बच्चे हैं और 18 साल से ऊपरी उम्र के आदमियों को वैक्सीन दिया गया है। तो अब सवाल यह उठता है कि भारत की आखिर जनसंख्या कितनी है कि 100 करोड़ को हमने वैक्सीन दे दिया। इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक वैक्सीन की कीमत 150 रुपए सरकार खरीदती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने का घोटाला इस वैक्सीन के माध्यम से सरकार कर रही है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार फिर एक, या कहें जुमला छोड़ा है या फिर एक घोटाला किया है, ये आप लोग को तय करना है। दूसरी बात, जब 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है वैक्सीन का, तो कोरोना बीमारी हमारे देश से मुक्त हो जाना चाहिए। कल भी मैंने देखा है समाचार में कि 14,000 कोरोना के मरीज पाए गए हैं, 19,000 ठीक भी हुआ है। तो जब वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं, तो क्या इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा डकैती देश में कोई दूसरी नहीं बची है? मैं तो समझता हूं कि महा डकैती करने का काम किया है भारत सरकार ने। देश की जनता का पैसा व्यर्थ में बर्बाद करके उसे फायदा क्या हुआ देश की जनता को? यदि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना वायरस के मरीज पाए जा रहे हैं या बीमार पड़ ही रहे हैं, तो ये फालतू फंड की एक नौटंकी चली ना 2 साल से, लॉकडाउन। और 2 चीजें और आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये कोरोना के मरीज इलेक्शन में क्यों नहीं पाए जाते हैं? जब नेताओं की रैली होती है तो ये कोरोना वायरस कहां भाग जाता है? चुनाव खत्म तो कोरोना बढ़ जाता है, लॉकडाउन लग जाता है। ये चक्कर क्या है आखिर? अभी देखिए, फिर से 5 राज्यों का चुनाव है, दवा के रैलियां, प्रत्येक दिन मोदी जी का भाषण चल रहा है, क्योंकि देश का पेट तो भाषण से भर ही जाता है कम से कम। डीजल पेट्रोल प्रत्येक दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पे कोई टिप्पणी नहीं होती आज के समय में। वैक्सीन दिया हमने, फ्री में दिया, 5 किलो अनाज दिया। ऐसा लगता है कि मैं फिर उल्टे लफ्ज में ही कहूंगा, नरेंद्र मोदी के पिताजी खानदानी रईस थे, बांटे जा रहे हैं। लेकिन डीजल पेट्रोल पे 1 लीटर तेल पे हमसे 70 रुपया टैक्स लिया जा रहा है। ये नहीं बोल रहे हैं मोदी जी कि आप ही का खून चूस के हम दे रहे हैं, ये भी बोलना चाहिए। और वैक्सीन देने का तो एक बहाना है कि आपको जबरन वैक्सीन दिया गया है, ये मैं भी जानता हूं, देश की आम जनता भी जानती है। कोरोना मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं। सारी दुनिया मान लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक छुपी हुई है। कोरोना से एक भी व्यक्तियों की मैं मानने को तैयार नहीं हूं मौत हुई है। 4-5 मौतें मेरे गांव में भी हुई हैं इस साल में। दिल्ली से आए थे, एक व्यक्ति को डॉक्टर ने गोली दिया था, बुखार लगा हुआ था दिल्ली से,
मेरे ही पड़ोस का, उसको बोला डॉक्टर ने कि ये गोली जाके बिहार में खाना, यहां मत खाना। गोली खाया, सीमान पार किया, 10 मिनट में सोया का सोया रह गया। जो व्यक्ति दिल्ली से आया और वो सरकारी अस्पताल में गया, इंजेक्शन लिया, वो व्यक्ति वहीं 5 मिनट बाद सोया का सोया रह गया। तो ये इंजेक्शन लेने से ही लोग क्यों मरे और गोली खाने से ही क्यों मरे, जो डॉक्टरों ने कहा कि अपने राज्य में जाके खाना, ये बड़ा प्रश्न है। मैं भी दिल्ली इस बीच 2 बारी दौरा करके आया हूं। मेरा भी गला खराब हुआ, एसी के कारण से हुआ, गला दर्द होने लगा, मुझे भी थोड़ा सा भय हुआ। लेकिन मैं अस्थमा का मरीज हूं, मुझे पता है कि साल में मुझे 1 दर्जन इंजेक्शन पड़ते हैं। मैंने सुई लिया, मेरा गला ठीक हो गया। बात समझ में आया? ऊपर से शुगर पेशेंट हूं, दवाई कम असर करती है। तो ये समझने की जरूरत है। ये मैं कोरोना मानने को तैयार नहीं हूं। सर्दी जुकाम सदियों से चली आ रही बीमारी है। दरअसल भारत सरकार की मंशा थी कि अडानी को पूरा देश उसकी गोद में मुझे गिफ्ट करना है, क्योंकि अडानी पिताजी ने नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव में दवा के अरबों रुपया खर्च किया। उस अरबों रुपया को कैसे 100 गुना क्या 1000 गुना उससे रिटर्न लेना था, सौदेबाजी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की कि पूरा देश अडानी और मुकेश अंबानी की गोद में मुझे देना है। इसलिए ये कोरोना वायरस का बहाना करके पूरे देश का लॉकडाउन करके आपको पूरे देश की एक एक संपत्ति, सरकारी जो भी संपत्ति थी, वो अडानी और मुकेश अंबानी की गोद में देना था। और कोई कोरोना का ये फालतू फंड की चीजें हैं। जितने एयरपोर्ट्स हुए, रेलगाड़ियां हुई, LIC हुआ, अनाज के गोदाम हुए, मतलब जो भी सरकारी डीजल पेट्रोल जो भी चीज है, LPG गैस, जो भी संस्थाएं हैं, वो सब की सब दे देनी थी अडानी और मुकेश अंबानी को। सो उन्होंने दे दी। यही मतलब है अरोना और कोरोना का, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप देख लो, अगर अरोना कोरोना होता तो नेता, सबसे ज्यादा जान का डर यदि किसी को हो भारत में, किसी भी व्यक्ति को है तो वो नेताओं को है। कितनी सुरक्षा लेके चलते हैं नरेंद्र मोदी जी, आप देखते हो। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनको सबकी सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड कोई ये है तो यही है, और सबसे ज्यादा किसी को जान का डर है तो इन्हीं को है। तो यदि कोरोना नाम की चीज होती तो सबसे पहले अमित शाह बिना मास्क के सरकारी अस्पताल में नहीं घूमता। सब कर्मचारियों ने मास्क लगा रखा था और अमित शाह ऐसे ही घूम रहे थे। आपने कई जगह देखा होगा नरेंद्र मोदी जी को, सारे कर्मचारी मास्क लगाए हुए हैं और ये वैसे ही घूम रहे हैं। तो सबसे पहले ये अपने चेहरे के ऊपर लगा के घूमते, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, क्योंकि भैया मुझे तो गद्दी चाहिए, मैं मर गया तो गद्दी पे कौन बैठेगा, मैं तो गद्दी पे बैठने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं तो हिंदू मुसलमान कराने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं तो देश को टुकड़े टुकड़े बांटने के लिए पैदा हुआ हूं, तो ये सब काम मेरे मरने के बाद कौन करेगा। तो सबसे ज्यादा किसी को डर, यदि किसी को भय, तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को, इन तीनों को लगता है। इसीलिए दरभंगा में योगी आदित्यनाथ आए थे रैली करने, तो अपने आगे वो बुलेट प्रूफ शीशा जो है वो लगवा लिया था, कहीं बिहारी मुझे गोली ना मार दे। ऐसा बिहार का रिकॉर्ड नहीं रहा है। तो कितना जान का डर लगता है। और मिथिलांचल इलाका तो जितना शांतिपूर्वक इलाका हमारा है, शायद पूरी दुनिया में कोई होगा। तो ऐसे जगह पे यदि योगी आदित्यनाथ को जान का डर लगा तो बड़ा आश्चर्य की बात है। मिथिलांचल का मतलब है मीठी बोली, मधुर वाणी। यहां के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना डर, कितना भय इन लोग को लगता है, ये समझने की जरूरत है। और कोरोना कुछ नहीं है। 5 राज्यों का चुनाव है। अगर देश की कुछ बची खुची संपत्ति होगी
तो नरेंद्र मोदी जी देखिएगा इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद फिर से एक बार लॉकडाउन लगा देंगे, तीसरी लहर कह के, और उस बीच में वो जय हिंद।